चलिए, क्या हो अगर देश के सभी बाजार एक साथ खुले, मतलब शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट सब एक साथ खुलें और एक ही साथ बंद हो जाए। ये प्रस्ताव आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मार्केट रेगुलेटर सेबी के बीच चर्चा का विषय है। दोनों ही रेगुलेटर इसका रास्ता निकालने में जुटे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा करने की ज़रूरत क्या है। अगर ज़रूरत है तो इसे लागू कैसे करेंगे, और अगर लागू कर हो भी गया तो इसका फ़ायदा क्या होगा, और अगर इसका फ़ायदा है तो वो क्या है और किसे है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े दो खास मेहमान जो मसले पर काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं और मार्केट के जाने पहचाने चेहरे भी हैं। अविनाश गोरखशक्कर जो कि हेड रिसर्च है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी के, और अजय केडिया जो कि एमडी है केडिया कमोडिटीज़ के। अजय सर, अविनाश सर, एक एक बार मैं आप लोगों से पहले इसका रिएक्शन लेता हूं कि अगर ऐसा हो जाता है तो उसमें आपका क्या मत है। अजय सर, पहले आप पे आऊँगा, अविनाश सर उसके बाद आपका टेक लूँगा। नमस्कार। डेफिनेटली अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा ये सजेशन है और काफ़ी टाइम से चल भी रहा था, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा क्योंकि सबकी कैरेक्टरिस्टिक एसेट क्लास के डिफरेंट है। व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विटी मार्केट तो ज़्यादा करके हम देखते हैं कि इंटरनल इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर हमारा ध्यान रहता है, बट नो डाउट पिछले 2-3 साल से हमने देखा है कि जो फॉरेन स्टॉक्स है उसके ऊपर भी, ग्लोबल स्टॉक्स के ऊपर भी ट्रेड हो रहे हैं। वहीं कमोडिटी और करेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज कमोडिटी की जब हम बात करते हैं तो कमोडिटी मार्केट थ्रू आउट द टाइम चलता रहता है कोई ना कोई देश में। तो ज्यादा करके जो रिस्क हमने देखा था, एक सीधा मैं लाइव एग्जांपल बताना चाहूंगा जहां पे हमने 2020 के अंदर देखा था कि बिकॉज ऑफ कोविड हमारे यहाँ पे कमोडिटी एक्सचेंज को टेम्पररी 5 बजे तक बंद करने की अनुमति थी, लेकिन इंटरनेशनल वो टाइम पे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था। तो अगले दिन जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो उससे काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो डेफिनेटली जिस ढंग से वॉलिटिलिटी बढ़ रही है और पार्टिसिपेशन ग्लोबल मार्केट में बढ़ते जा रहा है, तो ये जरूरत है कि टाइम मैच होना चाहिए क्योंकि ग्लोबल कमोडिटीज है वो सभी जगह पे साइमल्टेनियसली ट्रेड कर रही है। तो गैप डाउन गैप अप जो है वो एक थोड़ा कंसर्न रहता है। नो डाउट आज से 5 साल पहले मेरा व्यू ऐसा रहता था कि भाई अलग इतना टाइम नहीं बढ़ाना चाहिए, बट वो टाइम पे हम देखते थे कि बैंकिंग सिस्टम हमारे दुरुस्त नहीं थे। बट अब अगर आप देखते हैं तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप पेमेंट्स कर सकते हैं, ट्रेड्स ले सकते हैं। तो आईटी ने काफी सपोर्ट किया है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है वी शुड गो, जब हम इंडिया को एज ए फाइनेंशियल हब देखते हैं तो हमें ये सब रिक्वायरमेंट है कि मार्केट 24/7 या एक कॉमन एटलीस्ट हम टाइमिंग देखें। और खास करके अगर मैं कमोडिटी की बात करता हूँ क्योंकि ये ग्लोबल एक सभी मार्केट को इंपैक्ट करता है, तो आई थिंक जैसे करंटली हम मार्केट देख रहे हैं रात को 11:30 तक चलते हैं, तो एक कॉमन टाइम बनाकर हम कर सकते हैं। बट इक्विटी मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जब हम डोमेस्टिक इक्विटी की बात करते हैं तो आई थिंक 6 आवर्स का जो टाइम स्लॉट है दैट इज मोर देन इनफ। अब इसको कैसे मैच करना चाहिए ये थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल, बट हाँ पिछले 5 सालों में हमने देखा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हुआ करती थी जिसकी वजह से हम डरते थे ये चीज को, अब हमारे पास एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। चाहे बैंकिंग की बात करें चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, तो बिल्कुल ये कर लेना चाहिए। अविनाश सर, जैसे कि अजय सर ने कहा, सोच तो अच्छी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्लोबल फैक्टर्स को और काफ़ी सारी चीज़ों को देख के करना चाहिए। आपके हिसाब से चैलेंजेस क्या क्या हैं यहाँ पे अगर सेबी और आरबीआई दोनों इसमें आगे बढ़ते हैं तो मुझे लग रहा है कि देखिए आइडिया तो डेफिनेटली अच्छा है कि एक टाइम पे सारे मार्केट्स खुले और एक ही टाइम पे बंद हो, और ये पॉसिबल भी है क्योंकि अभी हमारा कंट्री का जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से तैयार है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये जो सिस्टम है ये ऑब्वियसली थोड़ा सा मार्केट को और फैसिलिटेट करेगा। मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट्स में डेफिनेटली जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं प्लस जिस प्रकार के मैक्रो फैक्टर्स है, जो इंटरलिंकेजेस है, उसका भी फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ब्रोकर कम्युनिटी ये चाहेगा कि ये करने से बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट आएगी, कितना वॉल्यूम बढ़ेगा। मेरे ख्याल से आई थिंक वो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी सिस्टम है वो बोथ इन्वेस्टर्स को एज वेल एज ब्रोकर कम्युनिटी को भी बेनिफिशियल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आई थिंक डेफिनेटली लेट अस वेट एंड वॉच। लग तो रहा है कि इसमें सहमियत सेटलमेंट होगी आरबीआई की और सेबी की, बट डेफिनेटली इस पे भी हमको देखना पड़ेगा कि इससे वॉल्यूम में कितना एक्सपेंशन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सचेंजेस का टाइम अगर यूनिफॉर्म होता है तो उससे क्या वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये भी देखना जरूरी है। अजय सर, एज एन इन्वेस्टर मैं इस न्यूज़ को कैसे देखूं? मेरे लिए क्या ये अच्छी बात है, मेरे लिए क्या ये खराब बात है? जैसा आप सबने स्वागत किया तो अच्छी बात होगी, लेकिन उसमें मुझे फ़ायदा क्या है या इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं मेरे जीवन को?
देखिए, जैसे अविनाश जी ने भी कहा वॉल्यूम, तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम एक ब्रोकर के पैरामीटर पे इम्पोर्टेंट जरूर है, बट एज ए क्लाइंट की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि देखिए वॉल्यूम इज अ सेकेंडरी, बट क्लाइंट के लिए बेनिफिट है कि एनी टाइम, फॉर एग्जांपल जैसे आज हम एटीएम जब लॉन्च हुए थे तो हम बोलते थे भाई एटीएम की क्या जरूरत है, बट आज आप देख सकते हैं हर गली कुची में एटीएम है, जब पैसे की जरूरत है तब आप ले लीजिए। वैसे ही जब ये फाइनेंशियल मार्केट का टाइमिंग थोड़ा एक्सटेंड होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो इसका बेनिफिट इन्वेस्टर को ही मिलेगा, जो मुझे लगता है जब भी आपको ट्रेड करना है या कोई भी मार्केट में पार्टिसिपेट करना आप आराम से कर सकते हैं। सेकेंडली, वॉल्यूम शुड नॉट बी अ सिंगल पैरामीटर, बिकॉज इसके अलावा हम देखते हैं कि क्लाइंट की एसेसिबिलिटी, क्योंकि आज हम देखते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो एक ऑफिस टाइमिंग ऐसा हो चुका है, अगर कोई आदमी 9 से 5 की अगर नौकरी करता है तो बोलते वही समय में अगर इक्विटी मार्केट चालू है तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूं। तो आई थिंक थोड़ा सा एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिलता है तो डेफिनेटली ही रहेगा, बट वॉल्यूम में मुझे नहीं लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ा जंप आएगा। हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटी और ज्यादा इंप्रूव होगी। जैसे आज कमोडिटी मार्केट में हम देखते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग सेशन चलते हैं, तो डेफिनेटली कॉस्ट अपनी जगह पे जरूर है, बट आप साथ में इस चीज को भी देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटी भी होती है, और जब जॉब अपॉर्चुनिटी होती है तो रेवेन्यू भी डेफिनेटली उसके पीछे फॉलोअप करते हैं। तो आई थिंक एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी, और साथ में जो इन्वेस्टर का जो एक्सपीरियंस है वो और इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। अविनाश सर, जो हम बात करें यूनिफॉर्म टाइमिंग, क्या टाइमिंग होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि भाई इक्विटी मार्केट 6 घंटे के लिए खुलता है, वो क्या टाइमिंग आपके हिसाब से होनी चाहिए जिसमें कि वॉल्यूम बढ़े और रिटेल इन्वेस्टर को और फायदा हो? मुझे लग रहा है कि टाइम तो अभी तो 9:15 का है, तो मुझे लग रहा है कि देखिए इसमें कोई बड़ा बदलाव होगा ऐसा लगता भी नहीं है, और मुझे लग रहा है कि 9:15 आइडियल टाइम है। लेकिन जैसे अजय जी ने कहा कि अगर ये एक्सटेंड होता है तो डेफिनेटली जो भी ग्लोबल फैक्टर्स प्ले आउट होते हैं नॉर्मल 3:30 के मार्केट के टाइम के बाद, उसका बेनिफिट ऑब्वियसली इंडियन स्टॉक मार्केट्स को मिलेगा। काफी हद तक जो प्राइस मूवमेंट्स लैग इफेक्ट से चलते हैं वो ऑब्वियसली काफी जल्दी प्राइसेस में फैक्टर इन हो गए। बट ये देखना पड़ेगा कि हाउ ब्रोकर कम्युनिटी लुक्स एट इट, बिकॉज जैसे अजय ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, वो खर्चे भी बढ़ेंगे, और ये पहले भी आई थिंक एक्सचेंज ने ये टाइम एक्सटेंशन की प्रपोजल अनाउंस कर दिए थे, लेकिन कोई सक्सेस हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा ये कैसे ओवरऑल वर्कआउट होता है। लास्ट क्वेश्चन आपसे अजय से लेना चाहूँगा। जो अविनाश सर ने बात कही कि भाई इससे पहले भी टाइम एक्सटेंशन की बात होती रही है, एक्सचेंजेस के थ्रू सेबी ने बोल भी दिया था कि हम ये करेंगे, लेकिन ये मामला अटक गया। कहाँ अटका आपके हिसाब से? देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने पहले भी कहा था, 3-4 साल पहले भी ये चीजें चल रही थी। इनफैक्ट कमोडिटी मार्केट के लिए मैं बताना चाहूंगा कि शनिवार को भी ट्रेड हुआ करता था, बट अभी एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं वो टाइम पे हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो इतने ज्यादा रोबस्ट नहीं थे, तो काफी कंसर्न्स बने हुए रहते थे। लेकिन अब अगर हम बैंकिंग की बात करें, रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर्स की बात करें, यहाँ पे हमने काफी इंप्रूवमेंट होते हुए देखा है। तो जो पहले कंसर्न्स बने हुए थे वो अब कहीं ना कहीं काफी डाइल्यूट हो चुके हैं, और आई थिंक अब उस सही टाइम आ चुका है, क्योंकि जो पहले व्यू था वो 3-4 साल पहले की बात थी जब हमारे पास इतने बड़े सिस्टम्स नहीं हुआ करते। बट आई थिंक अभी रिस्क मैनेजमेंट है, सभी चीज हमारे पास इन प्लेस है, तो आई थिंक इस बार अगर प्रपोजल आता है तो डेफिनेटली ये आगे फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा। चलिए अजय सर, अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इस पूरे टॉपिक के बारे में और जानकारी देने के लिए। इसके साथ साथ स्वदेश विशेष में आज के लिए वक्त खत्म हो गया है, लेकिन कल फिर लौटेंगे किसी विशेष बात के साथ। तब तक आप ईटीना स्वदेश देखिए और अपना और अपनों का ख्याल रखना तो भूलना ही नहीं।